नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 14 जुलाई सन 2023 आज सूर्योदय सुबह 5:32 पर होगा। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। बड़ी अपडेट, केंद्र सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, इस दिन जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त। हरियाणा में क्लर्कों की सरकार से मीटिंग बेनतीजा, ओएसडी के सामने ग्रेड पे की मांग रखी, अब अगले हफ्ते फिर होगी बैठक। हरियाणा में बाढ़ का कहर जारी, केंद्र सरकार ने 216 करोड़ जारी किए, फिर भी नेता झेल रहे हैं लोगों का गुस्सा। कैथल में 50 गांव बाढ़ से प्रभावित, सेना बुलाई गई, चीका में पहुंचा घग्गर का पानी, बिगड़ने लगे हालात, गांव का कट चुका है संपर्क। सोनाली फोगाट मर्डर केस में सुनवाई, सुखविंदर के हरियाणा जाने की याचिका पर बहस, 17 जुलाई को फैसला आएगा कोर्ट का। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए नोटिस जारी, 27 जुलाई से करें आवेदन, 12वीं पास अनमेरिड कैंडिडेट्स को मिलेगा मौका। चंडीगढ़ में 2 दिन बारिश का अलर्ट जारी, पिछले 24 घंटे में 3 mm वर्षा, प्रशासन की अंबाला होते हुए दिल्ली न जाने की सलाह। करनाल में बाढ़ का कहर, 32 गांव में बाढ़ जैसे हालात बने, 15 से 20 गांव का टूटा शहर से संपर्क, ग्रामीण पलायन कर रहे हैं, मकानों में आई दरारें। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करेगा चंद्रयान 3, वहां पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। भारत को टेस्ट मैच की पहली पारी में वेस्टइंडीज के खिलाफ 162 रनों की बढ़त, दूसरे दिन स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 312 रन। डेब्यू मैच में यशस्वी 143 पर नाबाद लौटे तो कोहली भी 36 रन बनाकर नॉट आउट। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के दौरे पर फ्रांस पहुंचे। 1998 में भारत के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों ने भारत पर कई पाबंदियां लगाई थी, तब फ्रांस पश्चिम का इकलौता ऐसा देश था जिसने भारत का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में फ्रांस स्थायी सदस्य है। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक बारिश होने की संभावना जताई है। शुक्रवार को अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी करते हुए गरज व चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना जताई है। 14 जुलाई यानी आज अंबाला में थोड़ी राहत देखने को मिलेगी, लेकिन इसके आसपास लगते जिले यानी कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रशासन ने पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश से अंबाला से गुजरने वाली नदियों में और पानी आने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार घग्गर और मारकंडा नदियों में और पानी आ सकता है। लोग सतर्क रहें और पैनिक न हो। सरकार व प्रशासन सारे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और उचित कदम उठा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अंबाला दौरे के बाद एयरफोर्स भी आसमान में डटी हुई है। एयरफोर्स के जवान छतों पर फंसे लोगों को खाद्य सामग्री, पानी, टॉर्च, तिरपाल, मोमबत्ती आदि जरूरी सामान भेजकर राहत पहुंचा रही है। इससे पहले आर्मी, NDRF व SDRF समेत प्रशासन और संस्थाएं मैदान में डटी हुई है। मौसम विभाग ने 17 जुलाई तक जिले में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि बाढ़ से ग्रस्त एरिया में अभी भी कई फीट तक पानी खड़ा है। हरियाणा में अपनी मांगों को लेकर एक सप्ताह से हड़ताल पर बैठे क्लर्कों और सरकार के बीच हुई मीटिंग बेनतीजा रही। मीटिंग में मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव के सामने आंदोलनरत क्लर्कों ने अपनी मांगे रखी, लेकिन बात नहीं बन पाई। क्लर्कों की मांगों को अब मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। इसके बाद ही फिर से आंदोलन कर रहे क्लर्कों को मीटिंग में बुलाया जाएगा। क्लर्कों की ओर से अभी इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है कि वे आंदोलन समाप्त करेंगे या फिर जारी रखेंगे। वहीं जवाहर यादव ने बताया कि सरकार की ओर से आग्रह किया गया है कि प्राकृतिक आपदा के चलते क्लर्कों को ड्यूटी पर वापस लौट जाना चाहिए। क्लर्क एसोसिएशन का वेतन बढ़ाने समेत उनकी कई मांगों पर सरकार सकारात्मक है। उनके खिलाफ सरकार की ओर से कोई भी दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी। जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने अपने संगठन की पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत सभी 22 जिलों में जिला प्रवक्ताओं की नियुक्तियां की हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह, प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर दीप कमल सहारण व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श करने के बाद इन नियुक्तियों की फाइनल सूची जारी की। जिला प्रवक्ताओं की सूची पाने वालों में 16 नए चेहरे भी शामिल है, जबकि 6 जिला प्रवक्ता पहले से ही पदों पर शामिल है। JJP के द्वारा हिसार में एडवोकेट मनदीप बिश्नोई, करनाल में यशकरण राणा, महेंद्रगढ़ में सिकंदर गहली, भिवानी में शंकर आहूजा, जींद में मुकेश चहल और रेवाड़ी में अमन जून को जिला प्रवक्ता बनाया गया है। हरियाणा में यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में जलस्तर फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। हरियाणा सिंचाई विभाग के अधिकारी RS मित्तल ने बताया कि रात से फिर से बढ़ना प्रारंभ हो गया, जिसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अभी पानी का स्तर और नीचे जाएगा। हरियाणा के अंबाला जिले में बाढ़ का पानी उतरने से थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगह अभी भी बाढ़ आफत बनी हुई है। अंबाला जगाधरी रोड पर भी टांकड़ी नदी का पानी बहता हुआ दिखाई दिया। वहीं अंबाला कैंट में राज्य के ग्रामीण स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के शास्त्री कॉलोनी स्थित घर में भी पानी घुस गया। भाजपा के कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी को गुरुवार को
लोगों का विरोध झेलना पड़ा। लोगों में गुस्सा इस बात का था कि समय रहते उचित कदम क्यों नहीं उठाए जाते, हालात बिगड़ने पर ही क्यों राजनीति करने आ जाते हैं। लोगों के विरोध पर सांसद सैनी ने कहा कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है, कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लोगों को धैर्य रखना चाहिए। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण हरियाणा की दिल्ली सरकार ने सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर सील कर दिए हैं। अब इनसे भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, छोटे वाहनों का प्रवेश जारी रहेगा। सरकार के इस फैसले से हरियाणा की तरफ से जाने वाली सप्लाई में परेशानी आएगी। वहीं मौसम विशेषज्ञों की माने तो सूबे में अभी भी खतरा टला नहीं है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से राज्य की नदियां, खासकर यमुना नदी हालात खराब कर सकती है। हालांकि 15 तारीख के बाद से फिर से राज्य में मानसून एक्टिव हो जाएगा। बाढ़ को लेकर दिल्ली और हरियाणा सरकार आमने सामने आ गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे लेटर का हरियाणा ने जवाब दिया है। इसमें कहा गया है कि हथनीकुंड एक बैराज है, डैम नहीं है, इसलिए पानी छोड़ने की मात्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड IAS और हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार सिंचाई देवेंद्र सिंह ने कहा कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आधारहीन और तथ्यों से परे बात कर रहे हैं। हथनीकुंड बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर बढ़ने से उनके आरोप पूरी तरह से भ्रामक है। पानी को सीमित मात्रा में केवल किसी बांध से संचालित किया जा सकता है, बैराज से नहीं। यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि केंद्रीय जल आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार जो पानी हथनीकुंड बैराज की सुरक्षा के लिए यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है, यह पानी हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में हुई ज्यादा बारिश का पानी पहाड़ों से आता है। हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी PGT के रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थियों को दिक्कतें आ रही हैं। इसी को देखते हुए हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस दिए हैं। आयोग की तरफ से बताया गया है कि पंजीकरण के लिए 3 तरह के तरीके हैं। पहला परिवार पहचान पत्र यानी PPP, दूसरा आधार के जरिए और तीसरा मोबाइल नंबर है। आयोग ने पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन को सबसे बेहतर बताया है। वहीं PGT आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को इस तरीके से ही रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। अभी सूबे में 12,000 युवा PGT के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर आवेदन कर चुके हैं। आयोग की ओर से कहा गया है कि HPSC की ओर से वेबसाइट को कभी भी बंद नहीं किया जाता है। तकनीकी दिक्कतें आने के कारण स्लो हो सकती है। बारिश की मार झेल रही हरियाणा को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। भारी बारिश से प्रभावित राज्यों में लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि के तहत हरियाणा को 216.80 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। 2 दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने राज्य में बारिश से खराब हुए हालात की जानकारी भी दी थी। प्रधानमंत्री ने भी CM को हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। पहाड़ों पर परले मचाने के बाद नदियां अब हरियाणा के मैदानी भागों में परले मचा रही है। अब तक राज्य के 13 जिलों में यमुना का पानी घुस गया है। 240 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे यमुना का पानी अब आगे की ओर बढ़ रहा है। इससे 5 अन्य जिलों में खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इनमें जींद, फतेहाबाद, फरीदाबाद, पलवल, सिरसा जिले शामिल हैं। जिन गाँव में बाढ़ का पानी उतर गया है वहाँ सरकार की तरफ से 3 दिनों तक विशेष चिकित्सा कैंप भी लगाए जाएंगे। CM मनोहर लाल खट्टर ने आपदा में जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने और साथ ही मकानों की मरम्मत के लिए सहायता राशि देने की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलग जगह मिलना लगभग तय हो गया है। कानूनी कार्रवाई के बाद कलाग्राम के पास पंजाब विधानसभा बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके बदले में हरियाणा सरकार IT पार्क के साथ लगती 12 एकड़ जमीन चंडीगढ़ को देगी। चंडीगढ़ के DC विनय प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में हरियाणा सरकार के अफसरों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। अब सिर्फ दस्तावेजों का आदान प्रदान ही बाकी रह गया है, जो कि 2 हफ्ते में कर लिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश में 2026 में विधानसभा सीटों का परिसीमन होना है। इसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है, इसलिए प्रदेश सरकार को विधानसभा के लिए नए भवन की आवश्यकता पड़ेगी। हरियाणा में यमुना नदी में हथनीकुंड बैराज व दिल्ली से पानी छोड़े जाने के बाद पलवल में जलस्तर हर घंटे बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 फुट नीचे है। फिलहाल यमुना नदी से लगते गांव के रास्तों में पानी चढ़ने लगा है, जिसे मिट्टी से भरे हुए कट्टे लगाकर रोकने का प्रयास प्रशासन ने आरंभ कर दिया है। पलवल में गुरुवार दोपहर बाद जिले के करीब 14,000 एकड़ भूमि में बिजाई की गई फसलें जलमग्न हो चुकी है। जिले के थंथरी, गुरवाड़ी, इंदिरानगर सहित खादर के कई गाँव में पानी छू चुका है, लेकिन अभी किसी के मकान में पानी नहीं घुसा है। लेकिन यमुना से लगते गाँव के लोगों में भय व्याप्त है। यमुना नदी हर घंटे अपना रौद्र रूप दिखा रही है। अधिकारी भी सुबह से शाम तक यमुना किनारे वाले गांव का दौरा कर पानी की स्थिति का जायजा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पटवारी, सचिव व यमुना किनारे के गांव के सरपंचों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। DC ने यमुना किनारे बसे गाँव के सरपंचों को ठीकरी पहरा लगाने के निर्देश जारी किए हैं।
हरियाणा के कैथल के चीका क्षेत्र से गुजर रही घग्गर नदी के उफान पर आने के बाद क्षेत्र के कई गांव पानी से जलमग्न हो चुके हैं। अब पानी गुरुवार शाम को चीका शहर में भी प्रवेश कर गया। इस बीच प्रशासन ने सेना भी बुलाई है और एनडीआरएफ की टीम भी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लग गई है। गोला क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित लोगों तक प्रशासन सहायता पहुंचाने में लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य कर रही है। रेस्क्यू किए गए लोगों के लिए 5 आश्रय स्थल गोला में चल रहे हैं, जहाँ पर उनके रहने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की टीमों को निरंतर ऐसे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है जहां पर लोगों के फंसे होने की संभावना है। राहत सामग्री के लिए व अन्य किसी सहायता के लिए पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9501 22 व बाढ़ कंट्रोल रूम नंबर 9050 73 6606 तथा 01743 221 555 नंबर पर, नगर पालिका कार्यालय के नंबर पर व 90 341 15 350 पर संपर्क किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं भी प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। हालांकि अब घग्गर नदी में पानी का स्तर 29 फुट से घटकर 28 फुट पर आ गया है, लेकिन यह नदी अभी भी खतरे के निशान से 5 फुट ऊपर बह रही है। हांसी बुटाना लिंक नहर से होता हुआ पानी गांव में घुस गया है। यह चीका से महज 3 किलोमीटर दूर है। हरियाणा में पंजाब बॉर्डर पर बसे 50 से अधिक गाँव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। गोला क्षेत्र में करीब 25,000 एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स में जाने का सपना रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना द्वारा अग्निपथ योजना के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जल्द ही इन पदों के लिए आवेदन शुरू होंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है, वह भारतीय वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन भेज सकता है। आवेदन शुरू करने की तिथि 27 जुलाई 2023 होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 17 अगस्त 2023 तय की गई है। वहीं परीक्षा की तिथि 13 अक्टूबर 2023 होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। सभी आवेदकों को 250 ₹250 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा। न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष से लेकर अधिकतम आयु 21 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस भर्ती के जरिए 3,500 पदों को भरा जाएगा। देश के महत्वाकांक्षी चंद्रयान 3 का काउंटडाउन गुरुवार दोपहर से शुरू हो चुका है। लॉन्चिंग शुक्रवार दोपहर यानी आज 2:35 पर होगी। 24 से 25 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने के बाद रोवर अगले 14 दिनों तक लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री घूमेगा और कई परीक्षण करेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर रोवर द्वारा बनाए गए पहियों के निशान की तस्वीरें भी भेजेगा। दरअसल भारत चांद पर राष्ट्रीय ध्वज भेजने वाला चौथा देश बनेगा। साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव के करीब पहुंचने वाला पहला देश भी बनेगा। यह वही क्षेत्र है जहाँ चंद्रयान 1 के दौरान मून इम्पैक्ट प्रोब गिराया गया था और इसरो को पानी का पता चला था। यहाँ चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी। इस बार लैंडर के चारों कोनों पर 4 इंजन यानी थ्रस्टर लगे होंगे। इसके अलावा अंतिम लैंडिंग 2 इंजनों की मदद से भी की जाएगी ताकि आपात स्थिति में 2 इंजन काम कर सके। इसी तरह इस बार कोई लैंडर नहीं है, बल्कि एक प्रोपल्सन मॉड्यूल होगा जो लैंडर और रोवर से अलग होने के बाद भी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएगा और चंद्रमा से पृथ्वी पर जीवन के संकेतों का पता लगाने की कोशिश करेगा। भविष्य में इस डेटा का उपयोग अन्य ग्रहों, उपग्रहों और तारों पर जीवन की खोज करने में किया जा सकता है। अब तक 12 इंसान चांद पर जा चुके हैं। हालांकि 1972 के बाद पिछले 51 सालों से कोई भी इंसान चांद की सतह पर नहीं उतरा है। वर्ष के इस समय पृथ्वी चंद्रमा के एक दूसरे के बहुत करीब है, इसलिए 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया गया था। पिछले काफी समय से किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे थे। अब किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। पिछले महीने भी किस्त के जारी होने की खबरें सामने आ रही थी, परंतु फिर किसी वजह से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने में देरी हुई। अब खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त 15 जुलाई के बाद कभी भी जारी हो सकती है। अभी तक इस योजना की 13 किस्तें जारी हो चुकी है। अब जल्द ही किसानों का 14वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। इस किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने केवाईसी करवाई हुई है। केंद्र सरकार की तरफ से कई बार किसानों को केवाईसी करवाने के बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें कि इस योजना की पहली किस्त 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच, तो वहीं दूसरी किस्त 1 अगस्त से लेकर 30 नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। भारतीय सेना के द्वारा 17 से 30 जुलाई तक स्थानीय रोहतक के राजीव गांधी खेल स्टेडियम में सेना भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। भर्ती रैली के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए भर्ती रैली में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ साथ एडमिट कार्ड एवं आधार कार्ड लाना भी अनिवार्य किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल दीपक कटारिया ने बताया कि उम्मीदवार सेना की वेब पोर्टल ज्वाइन इंडियन आर्मी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। यदि किसी भी उम्मीदवार को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में परेशानी हो रही है तो वे 14 जुलाई तक स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय में पहुंचकर अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा भर्ती कार्यालय की दूरभाष संख्या 01262 253 431 तथा हेल्पलाइन संख्या 89 844 98 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। बाजार ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। सेंसेक्स ने कारोबार के दौरान 66,064 का लेवल छुआ, हालांकि बाद में इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली और ये 164 अंकों की बढ़त के साथ 65,558 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने भी 19,567 का लेवल छुआ। निफ्टी में 29 अंकों की तेजी रही, ये 19,413 के स्तर पर बंद हुआ। 301 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ भारत 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। वहीं 2055 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में नंबर 1 पर है। $1 का रेट 82 रुपए 3 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखने को मिली है। सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 543 रुपए चढ़कर 59,329 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 54,345 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। चांदी की कीमत में भी बड़ी बढ़त देखने को मिली है। ये 2,519 रुपए महंगी होकर 73,296 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे पास लगातार पहुंच रही हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार।